चैंपियंस, चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन का लेक्चर नंबर 2। सर लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे? अभी मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट किया हूँ, तो मैं उतना ही चीज़ें बताऊँगा, उतना ही टॉपिक कवर करूँगा जिससे आपका बोर्ड में 100 में 100 आ जाए। उसके बाद मैं मेंस और एडवांस सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसमें हम अनलिमिटेड चीज़ों को कवर करेंगे। आपको पता ही एडवांस और मेंस का कोई लिमिट नहीं होता, कोई उसका सिलेबस नहीं होता, एक बेसिक टॉपिक कवर करना होता है। उसके बाद अनलिमिटेड जितना पढ़ाना पढ़ाते जाओ, यानी वो समुंदर होता है। उस समुंदर में आप जितना नॉलेज डालोगे उतना ही अच्छी आपके मार्क्स आएंगे और अच्छे रैंक आएंगे, ठीक है। तो उसका कोई सिलेबस नहीं होता, अनलिमिटेड होता है। एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए हम लोग जितने टॉपिक होते हैं उसको बेसिक कवर कर देते हैं, बाकी हम आपको कराते जाएंगे अनलिमिटेड लेवल का। तो देखो, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को फंक्शन के बारे में बताया था। फंक्शन में 1 1 मैनी 1 अनटू इनटू इस सब के बारे में बता दिया था, ठीक है। अब सेकंड लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, देखो लेक्चर नंबर 2 में मैं आप लोगों को वहाँ से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से अभी मैंने स्टॉप किया था। लेक्चर नंबर 2 में मैं आप लोगों को कंपोजिट फंक्शन के बारे में बताऊंगा और कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होता है कि नहीं होता उसके बारे में बताऊंगा, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में बताऊंगा। बाइजेक्टिव जो फंक्शन होता है वो उसका दूसरा नाम इन्वर्टिबल फंक्शन भी होता है, ठीक है ना। इन्वर्टिबल फंक्शन भी होता है और बाई मॉड्यूलर फंक्शन भी होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इतना हम लोग कवर करेंगे तो अपना एनसीईआरटी सीबीएसई और स्टेट बोर्ड का सिलेबस जो होता है ना कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं मेंस का सीरीज स्टार्ट करूँगा, लेक्चर नंबर 3 4 5 सो 1 तक चलता जाएगा, तो वो अपना मेंस एडवांस का कवर करेगा। तो चलो सबसे पहले मैं फंक्शन में आपको 1 1 मैनी 1 अनटू इनटू तो मैंने बता ही दिया था। अब मैं बता रहा हूँ कोई भी फंक्शन का कंपोजिट कैसे निकालते हैं और बेसिक क्वेश्चन से ले लेते हैं, और उसके बाद इन्वर्टिबल फंक्शन कब होता है और क्यों होता है और उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो कंपोजिट नाम ले लेते हैं यहाँ पे, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है ना। कंपोजिट फंक्शन नाम से आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी दो फंक्शन का कंबाइन करेंगे तो उसी को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। आपने नाम सुना होगा, दो गाने को जब मिक्स करते हैं तो कंपोजिशन ऑफ सॉन्ग कहलाता है। यहाँ पर दो फंक्शन को हम लोग मिक्स करेंगे तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाएगा। डन, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। UHF mode। दो फंक्शन को मिक्स करेंगे तो वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाएगा। तो चलिए सर इसका डिफिनीशन तो क्लियर हो गया, इसका एग्जांपल बताइए। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। एफ एक्स इक्वल टू, मान लो आपको दिया है यहाँ पे मॉड एक्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी एक्स इक्वल टू, जी एक्स इज इक्वल टू दिया है मान लो साइन एक्स। अब एग्जामिनर कह रहा है एफ ओ जी एक्स निकालो। पहला क्वेश्चन एग्जामिनर कह रहा है एफ ओ जी एक्स निकालो यानी फॉग निकालो, क्या होगा। और दूसरा एग्जामिनर कह रहा है जी ओ एफ एक्स निकालो यानी गॉफ निकालो, क्या होगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। यहाँ पे जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग करें, ये आप लोगों को कभी भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड में आता है इससे रिलेटेड, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करेंगे तो वो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। सबसे पहले मैं एफ ओ जी एक्स निकालता हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना, एफ को एज इट इज लिखना, जो ओ है ना उसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देना, यहाँ पर जो ओ है उसको, और यहाँ पे जैसे जी एक्स है ना वैसे लिख लेना। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। कुछ नहीं किया मैंने, ओ को ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया, जी जैसे वैसे लिख दिया। सर इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद मैं जी एक्स का जो वैल्यू है ना उसको यहाँ पर डाल दूँगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है सर। यहाँ पे जी एक्स का वैल्यू क्या है, साइन एक्स है, तो यहाँ पे साइन एक्स डाल दूँगा, ठीक है ना। अब देखो अब क्या करेंगे सर, अब हम लोग एफ एक्स के बारे में सोचेंगे कि एफ एक्स यहाँ पे कर क्या रहा है। देखो एफ एक्स के अंदर एफ एक्स है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मॉड एक्स निकल रहा है। मान लो यहाँ पे 1 डालेंगे तो क्या होगा सर मॉड 1, 2 डालेंगे तो क्या होगा सर मॉड 2, 3 डालेंगे तो क्या होगा सर मॉड 3, 4 डालेंगे तो क्या होगा सर मॉड 4, के डालेंगे तो क्या होगा सर मॉड के, साइन एक्स डालेंगे तो क्या होगा सर मॉड साइन एक्स। तो यहाँ पे हमने साइन एक्स ही डाला है तो इसको मैं लिख दूंगा मॉड और यहाँ पे लिख दूंगा साइन एक्स, ये अपना आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया एफ ओ जी एक्स कैसे निकालते हैं। इसको कॉपी करिए, मैं यहाँ पे जी ओ एफ एक्स निकालता हूँ, जी ओ एफ एक्स। देखिए मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ कलर चेंज करके।
अब मैं ले लेता हूँ येलो कलर। देखो मैंने अभी बताया था सर ओ को ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे, जी लिखेंगे, ओ को ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे, कर दिया। सर इसके बाद आपने बताया था एफ एक्स के वैल्यू डाल देंगे, तो चलो एफ एक्स के वैल्यू डाल देते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या है सर, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे मॉड एक्स दिए जाते हैं, मॉड एक्स डाल दो। अब इसके बाद क्या करेंगे आप बताओ। सर इसके बाद सोचेंगे जी एक्स कर क्या रहा है, जी एक्स एक्स है यहाँ पे, तो ये साइन एक्स है, यहाँ पे 1 डालेंगे तो साइन 1, यहाँ पे पाई बाई 3 डालेंगे तो साइन पाई बाई 3 होगा, पाई बाई 2 डालेंगे तो साइन पाई बाई 2 होगा, पाई बाई 6 डालेंगे तो साइन पाई बाई 6 होगा। अब यहाँ पे मॉड एक्स डाल देंगे तो साइन मॉड एक्स हो जाएगा, तो यहाँ का यहाँ से निकल जाएगा साइन और यहाँ पे मॉड एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी करिए। मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ एनसीईआरटी का। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है हर चीज़? नहीं आएगा तब बताइए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। आपको क्लियर है कैमरामैन, तुमको समझ में आ रहा है? हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है। अब देखो कैमरामैन को भी समझ में आ रहा है तो आपको तो आ ही रहा होगा। ठीक है चलिए, क्योंकि कैमरामैन क्या है कि इसको बहुत अच्छे से देखता है, ध्यान से देखता है। जो बच्चे मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ यदि उसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो उनको समझ में आएगा 100%। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि उनको समझ में ना आए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ आप लोगों को, एनसीईआरटी के ही एग्जांपल है। जैसे देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एफ एक्स अपना दिया है यहाँ पे 8x3, एनसीईआरटी का बहुत ही मस्त एग्जांपल है। और यहाँ पे जी एक्स आपको दिया है, जी एक्स दिया x की पावर 1/3। ठीक है ना, इसी क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन सीबीएसई वालों ने मिक्स कर करके पूछा था, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। वो सिमिलर क्वेश्चन थे, बस डाटा चेंज कर दिया था। तो मैं निकालूंगा सबसे पहले एफ ओ जी एक्स निकालूंगा। तो सर आपने बताया था ओ को कन्वर्ट कर देंगे ब्रैकेट में और जी एक्स को एज इट इज़ लिखेंगे और उसके बाद जी एक्स की वैल्यू डाल देंगे। तो चलो जी एक्स की वैल्यू डाल देते हैं। क्या है जी एक्स की वैल्यू? सर एक्स के पावर 1/3 है, डाल दिया। अब थिंक अबाउट एफ एक्स, यहाँ पर वो एक्स है तो यहाँ पे वो 8x³ है, यहाँ पर 1 डालेंगे तो 8 × 1 का क्यूब, यहाँ पर 2 डालेंगे तो 8 × 2 का क्यूब, यहाँ पे 3 डालेंगे तो 8 × 3 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x के पावर 1/3 डाला तो 8 × x के पावर 1/3 का क्यूब। डन, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिखूंगा 8 × x के पावर 1/3 का क्यूब। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, ये अपना 8x आंसर हो जाएगा। इसको कॉपी पेस्ट करो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो सर एफ एक्स तो आपने बता दिया, अब जी ओ एफ एक्स कैसे निकालेंगे? एफ ओ जी एक्स बता दिया, देखो जी ओ एफ एक्स कैसे निकालेंगे? सर जी को एज इट इज लिखेंगे, ओ को ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पे एफ एक्स को अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है? सर एफ एक्स की वैल्यू 8x³ है, तो यहाँ पे मैं डालूंगा 8x³, तो इसको मैं लिखूंगा जी 8x³। अब देखो थिंक अबाउट जी एक्स कैसे चेंज हो रहा है? जी एक्स है तो एक्स के पावर 1/3 हो रहा है। व्हेन आई पुट x = 1 देन इट्स बिकम 1 के पावर 1/3। यहाँ पे 2 डालूंगा तो 2 के पावर 1/3। इफ़ वी पुट x = 8 देन इट्स बिकम 8 के पावर 1/3। आई होप क्लियर हो रहा है यहाँ तक? 8 के पावर 1/3। तो यहाँ पे मैंने पुट किया है x के पोजीशन पे 8 × x³, तो ये निकलेगा बाहर 8 × x³ के पावर 1/3। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। डन। अब देखो 1/3 इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर भी होगा, तो 8 को हम लोग क्या लिखें बताओ? सर 8 को लिखिए 2 के पावर 3 और यहाँ पे x के पावर 3 है ही, ये 1/3 हो जाएगा। इससे ये दोनों कट जाएंगे तो अपना आ जाएगा 2x। इसको कॉपी करिए, कॉपी करिए इसको। एक और मैं सीबीएसई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लेता हूँ जो इसी कंसेप्ट पे, इसी क्वेश्चन पे आधारित था और इसी क्वेश्चन से बनेगा। ठीक है, तो चलिए मैं ले लेता हूँ। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यदि वैसे वैसे करेंगे तो आप लोगों को कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी बोर्ड हो, मेंस हो, एडवांस हो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज़ को वहीं तक देखें। ये बोर्ड सीरीज चल रहा है तो बोर्ड लेवल तक ही मैं बता रहा हूँ, उसके आगे मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ये 1 से 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है, उसके आगे के लेक्चर में डालूंगा तो मेंस एडवांस तक जाएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट लेता हूँ जो सीबीएसई ने पूछा था प्रीवियस ईयर में, किसी ने किसी साल पूछा था। मैं हर साल बच्चों को कराता हूँ। जैसे देखिए
एफ एक्स इज इक्वल टू दिया था 16 x के पावर 4 और जी एक्स इज इक्वल टू दिया था अपने पास x के पावर 1/4। अब देखो ये उसी के जैसा तो रिलेट कर रहा है। यहाँ पे 8x³ था और यहाँ पे x पावर 1/3 था। यहाँ पे 16x पावर 4 है तो यहाँ पे x पावर 1/4 है। डिटो उसके जैसा ही है। ये आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। यदि नहीं आता तो आप लोग मुझे बताएं, मैं इसका सोल्यूशन करूँगा। देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा था CBSE वालों ने 27 x के पावर 27 क्या होता है 3 का होता है ना। x के पावर यहाँ पे 3 दिया था और यहाँ पे जी एक्स इज इक्वल टू x के पावर 1/3 दिया था। देखो वही क्वेश्चन है, ये 3 के पावर 3 होता है तो 3x के पावर 3 हो जाएगा। डन। ये सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी इसमें चेंजिंग नहीं है, इसको आप लोग कॉपी पेस्ट करिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन CBSE ने पूछा था एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू x² + 3x + 4। अब देखो इसको मैं करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है बट कंसेप्ट सिमिलर है, कंसेप्ट कोई चेंज नहीं हुआ है इसमें। आप चाहे तो आप भी इसको ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, बट मैं इसको करके दिखा देता हूँ। कुछ नहीं करना, मैं एक ही करूँगा, एफ ओ जी एक्स मैं निकालता हूँ और बाकी आप लोग निकालिएगा। एफ ओ जी एक्स मैं निकालता हूँ इसका। अब देखो एफ को पहले एज इट इज लिखेंगे, यस सर। ओ को ब्रैकेट में कन्वर्ट करेंगे और जी एक्स जैसा है वैसे लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। डन। तो जी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा बताओ सर, ये हो जाएगा एफ जी एक्स की वैल्यू क्या है 2x + 1, तो यहाँ आप लिखेंगे 2x + 1। डन। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब क्या करेंगे, अब देखो एफ एक्स क्या कर रहा है यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू पुट करनी थी। जी एक्स की वैल्यू ये है, हम लोगों ने गलत पुट कर दिया है तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और जी एक्स की वैल्यू पुट करनी है, नॉट एफ एक्स की, क्योंकि जी एक्स अंदर है ना। जी एक्स, तो जी एक्स की वैल्यू है यहाँ पे x² + 3x + 4। अब देखो अब हम लोग सोचेंगे इसके बारे में, एफ एक्स के बारे में। यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x + 1 हो रहा है। यदि यहाँ पे मैं 1 डालूंगा तो ये 2 × 1 + 1 हो जाएगा। यदि यहाँ पे मैं 2 डालूंगा तो 2 × 2 + 1 हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पे 3 डालूंगा तो 2 × 3 + 1 हो जाएगा। डन। यदि यहाँ पे मैं k डालूंगा तो 2 × k + 1 हो जाएगा। और यदि मैं इसके अंदर ये डाल दूंगा तो 2 × ये + 1 हो जाएगा। तो सर इसका आंसर आएगा 2 × x² + 3x + 4 और +1 हो जाएगा। हाँ यही आंसर आएगा। ठीक है सर, इसके आगे भी करेंगे कुछ, कैसे छोड़ देंगे, इसके आगे यही करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा +6x हो जाएगा +8 हो जाएगा +1 हो जाएगा। इसके आगे कुछ करेंगे सर, इसके आगे 8 में 1 ऐड कर दोगे तो ये 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x² + 6x + 9। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है आप लोगों को। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक ले लेता हूँ जो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा और इन्वर्स निकालेंगे। अपने NCERT CBSE में यहीं तक सिलेबस दिया है। कंपोजिट भी डिलीट कर दिया बट मैंने कंपोजिट भी आप लोगों को पढ़ा दिया है, मे भी आ जाए तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो लेने जा रहा हूँ वो है इन्वर्टिबल फंक्शन। सबसे पहले एग्जाम में पूछेगा चेक इट इज़ इन्वर्टिबल या नॉट, यानी जो भी फंक्शन देगा तो उसको बोलेगा एग्जामिनर 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन देगा तो बोलेगा चेक करो ये जो फंक्शन दे रहा हूँ ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है। इन्वर्टिबल का दूसरा मीनिंग होता है बाइजेक्टिव और इन्वर्टिबल का तीसरा नाम सिनोनिम सब जानते हैं, जैसे एक नाम का 4 नाम होते हैं, उसी टाइप का जो तीसरा नाम होता है वो बाई मॉडुलर। ठीक है, चलिए तो हम लोग चेक करते हैं कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले एक मैं कोई फंक्शन ले लेता हूँ, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 2x + 1 और यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ एफ सच डैट यहाँ पे r टेंस टू r दे देता हूँ। अब एग्जामिनर बोलेगा चेक इट इज़ इन्वर्टिबल या नॉट। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होता है जब वो बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है सर, बाइजेक्टिव का मीनिंग होता है 1 1 और ऑन 2। यदि 1 1 ऑन 2 हम लोगों ने प्रूव कर दिया इस फंक्शन को तो ये इन्वर्टिबल हो जाएगा।
तो चलिए इसको हम लोग 1 1 2 प्रूव करते हैं। 1 1 प्रूव करने के लिए मैंने आपको सिखाया था मैंने 1 1 प्रूव करने के लिए 2 टेबल बना लीजिए यहाँ पे ऐसे, आपको याद होगा मैंने लेक्चर नंबर 1 में बता रखा, अच्छे से देखिए आप लोग। यहाँ पे ए सेट ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं, यहाँ फंक्शन को मिला देते हैं, यहाँ पे एफ लिखते थे, ठीक है, और यहाँ पे डोमेन लिखते हैं। तो इसका डोमेन क्या है आप बताइए सर? इसका डोमेन तो आर दिया है, और यहाँ पे लिखते थे कोडोमेन क्या दिया सर? इसका कोडोमेन भी आर दिया। यहाँ तक क्लियर हो रहा? अब क्या करेंगे सर? अब इस फंक्शन में वैल्यू डालेंगे। 0 डालोगे तो क्या आएगा सर? 1 आएगा। 1 डालोगे तो क्या आएगा सर? 3 आएगा। 2 डालोगे तो क्या आएगा सर? 5 आएगा, ठीक है ना। इस तरह बहुत सारे एलिमेंट डालेंगे इसमें। अब आपको दिख रहा होगा कि एक एलिमेंट, एक इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है, ठीक है ना। यदि इससे समझ में आया तो ठीक है, नहीं आता तब ग्राफ बना लीजिए। इसका ग्राफ भी मैंने बताया था, ग्राफ से कैसे करेंगे। ग्राफ बनाएंगे तो ये इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ कैसे बनाते हैं सर? ये तो हमको आता ही नहीं है सर, आई नो नथिंग अबाउट ग्राफ। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। मैं जब ग्राफ बताऊंगा तो आप लोग खुद बोलेंगे सर आई नो एवरीथिंग अबाउट ग्राफ, ठीक है। तो उसकी टेंशन ना लीजिए। अभी थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे एक टर्म आया, क्योंकि ग्राफ के साइड जाएंगे तो फिर ये पूरा टॉपिक यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसमें देखिए x इक्वल टू क्या डालेंगे कि 0 आएगा, तो -1/2 यहाँ होगा, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और यहाँ से पास करेगा। बस इतना ही लर्न कर लीजिए। और मैंने आप लोगों को बताया था यदि x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, यदि ये एक बार कट करेगा तो इसको 1 1 बोलेंगे, और 2 बार कट करेगा तो मैनी 1 बोलेंगे। और देखिए इसका रेंज पूरा आर आ रहा है, रेंज इसका जो आ रहा है वो पूरा आर आ रहा है, और रेंज यदि कोडोमेन के इक्वल होता है तो इसको हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो इसका रेंज ग्राफ से इजीली दिख जाता है, बट ये जेईई मेंस का टॉपिक होता है, आपको बोर्ड में तो इसी टाइप से करना होता है, ठीक है ना। एक और टाइप से होता है, वो भी मैं करवा देता हूँ यहाँ पे, उससे भी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ पे लिख देंगे ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी, सो इट इज़ 1 1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये 1 1 भी है, ठीक है, और ये ऑन टू भी है, ठीक है ना, ऑन टू भी है, यानी ये ओवरऑल बाइजेक्टिव हो गया। यानी ये अपना जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव हो गया, तो बाइजेक्टिव हो गया, सो इट इज़ इन्वर्टिबल, सो इट इज़ इन्वर्टिबल फंक्शन, यानी इस फंक्शन का इन्वर्स निकल सकता है। सर इसका और भी कोई मेथड होता है क्या 1 1 और ऑन टू में ये सब चेक करने का? सर वो मेथड एक बार बता दीजिए। चलिए मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ जिससे हम लोग इस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारा मेथड होता है बोर्ड में लिखने के लिए, ठीक है ना। एक तो पहला मेथड ये होता है, 2 टेबल बना लीजिए और उसको मिलान करिए, एक एलिमेंट से एक एलिमेंट का मिलान हो रहा है तो उसको 1 1 बोलेंगे, और एक से ज़्यादा एलिमेंट का मिलान एक से हो रहा है, ठीक है, तो उसको मैनी 1 बोलेंगे। जैसे 2 इनपुट का एक आउटपुट हो रहा था, मैनी 1 बोलेंगे। एक इनपुट का एक आउटपुट आ रहा तो 1 1 बोलेंगे। डन। अब मैं ले लेता हूँ रेड कलर का। जब भी ये फंक्शन दिया रहेगा ना तो यहाँ पर दूसरा मेथड 2 लिख देते हैं। यहाँ पे जो दूसरा मेथड है जो बोर्ड में हम लोग लिख सकते हैं, वो x को हम लोग ना x1 से रिप्लेस करेंगे। तब बताओ इसको x1 से रिप्लेस करोगे तो इसको भी x1 से रिप्लेस करोगे? हाँ सर, इसको भी x1 से करेंगे। फिर मैं f(x2) निकालूंगा, यानी x की जगह पे मैं x2 डाल दूंगा, तो ये 2x2 + 1 हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, f(x1) = f(x2) करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे इम्प्लाइज, यानी मैं इन दोनों को इक्वल करूँगा तो ये दोनों भी इनडायरेक्टली इक्वल करके सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए करके देखते हैं। तो 2x1 + 1 = 2x2 + 1 होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, 2x1 = 2x2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 = x2। यदि आप प्रूव कर दिया आपने x1 = x2, सो इट इज़ 1 1, ठीक है ना।
वन वन प्रूव हो गया। सर ऑन टू इंटू कैसे प्रूव करेंगे? ऑन टू इंटू प्रूव करने के लिए आपको रेंज का सहारा लेना पड़ेगा और रेंज निकालना ही पड़ेगा। तो इसका रेंज आप लोगों को पता होगा, अदरवाइज मैं रेंज डोमेन पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। रेंज ऑफ एफ एक्स इज़ इक्वल टू आर, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखेंगे रेंज इक्वल टू को डोमेन दिया है, रेंज इज इक्वल टू को डोमेन, ठीक है, को डोमेन ऑफ एफ एक्स, सो इट इज ऑन टू, सो इट इज ऑन टू फंक्शन। कॉपी करिए इसको। अब देखिए ये सब चीज़ तो मैंने बताया था, पीछे वाले लेक्चर में भी आप लोग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। यदि आप लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए अच्छे से, फिर यहाँ पे आइए, क्योंकि देखिए ये पढ़ाई है, ठीक है ना। स्टडी इज़ अ जर्नी नॉट अ रेस। इसको रेस के जैसे नहीं दौड़िए, रेस के जैसे दौड़ेंगे तो फिर आप नॉलेज के व्यू से नहीं पढ़ेंगे, आप सिलेबस कंप्लीट करने के व्यू से पढ़ेंगे, तो फिर वो मज़ा नहीं आता, बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आते और जेई मेंस में भी नहीं आते, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम बच्चे ये भी भूल जाते हैं सर इन्वर्टिबल कैसे प्रूव करते हैं, वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, जो सब चीज़ बताया गया रहता है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ कि ये फंक्शन तो वन वन ऑन टू है, यानी ये बाइजेक्टिव है, यानी इन्वर्टिबल है, ठीक है ना, ये बाई मॉड्यूलर है, ठीक है ना, डन। तो यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए सर इन्वर्स निकालना सिखा दीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों को इन्वर्स निकालना सिखा रहा हूँ, क्योंकि अपना मेन टारगेट क्या था, इन्वर्स निकालना ही तो था, ठीक है। तो मैं इन्वर्स निकालने आपको सिखा रहा हूँ, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये मेनली 3-4 टाइप के ही होते हैं फंक्शन जिनका इन्वर्स हम लोग निकालेंगे। फर्स्ट टाइप के मैंने क्वेश्चन लिया है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए आप लोग। इसको इन्वर्स निकालने के लिए आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले लेट करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में एफ एक्स इक्वल टू वाई, और ये पूरा दुनिया जानती है, इसी को वाई बोलते हैं और यही एफ एक्स होता है, डन। अब देखो यहाँ से देयरफॉर एक्स के वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो एफ एक्स इक्वल टू वाई लिया है, हर क्वेश्चन में इतना कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग, कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखेंगे, देयरफॉर एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए मैं यहाँ पे वाई रख दूंगा तो ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब यहाँ से मैं x के वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा, सो 2x जल्दबाजी नहीं करेंगे आप लोग, आराम से निकालेंगे। 2x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, डन। सो x इज इक्वल टू कैन वी राइट y माइनस 1 अपॉन 2। क्या मैं x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं? हाँ सर, आराम से लिख सकते हैं। अब होता है x की वैल्यू मैं f इनवर्स y रख दूँ यहाँ पे? हाँ सर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू एफ इनवर्स y ही दिया है, तो मैं यहाँ पर रख दिया, डन। अब देखो ये हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन 2, यानी f इनवर्स y हम लोगों ने निकाल दिया। अब देखो y की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 बाई 2, 2 रखोगे 2 माइनस 1 बाई 2, t रखोगे तो t माइनस 1 बाई 2, k रखोगे तो k माइनस 1 बाई 2, x रखोगे तो x माइनस 1 बाई 2। अब इसको y को x से रिप्लेस कर दोगे आप तो f इनवर्स x हो जाएगा, जो होगा x माइनस 1 अपॉन 2। दिस इज योर f इनवर्स x। यानी हम लोगों ने इस फंक्शन का इन्वर्स निकाल दिया। इसको आप कॉपी करिए और कोई भी डाउट कहीं भी किसी भी पॉइंट पे है तो आप मुझे बताएं, मैं आप लोगों को अगेन एक्सप्लेन करूँगा, डन। तो चलिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये फर्स्ट टाइप की एग्जांपल मैंने करा दिया। सर एक क्वेश्चन हम लोगों के लिए भी दे दीजिए और हम लोग ट्राई करते हैं कि होता है कि नहीं होता है। चलिए मैं आप लोगों के लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन देता हूं और उसको आप लोग करिए, नहीं होता तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं हम 5x प्लस 10। इसका इन्वर्स निकालना आप लोगों को और कमेंट में इसका आंसर लिखना, ठीक है ना। तब तक के लिए मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, सपोज मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3x प्लस 4 और यहाँ पर लिख देता हूँ 5x प्लस 7। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, बताइए कैसे करेंगे। देखो इसको भी करने का वही मेथड है, इसको भी करने का कोई नया मेथड नहीं है अपने पास, वही मेथड है। एफ एक्स को वाई लिखेंगे,
देयरफॉर x इक्वल टू एफ इनवर्स y हो जाएगा, और इसको y के इक्वल करके x के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वहीं अपना एफ इनवर्स y हो जाएगा, और y को x से रिप्लेस कर देंगे। फंडा क्लियर है। और यहाँ पे एक कंडीशन भी दे देगा, यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं, इसका डोमेन होना चाहिए r -7/5। सर ये कैसे लिख रहे हैं, ये सब मैंने बताया है। और इसका रेंज हो जाएगा r -3/5, ठीक है ना। ये कंडीशन मैंने लिख दिया। इसका क्या लिखेंगे सर कंडीशन आप, इसका तो मैं कुछ भी ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं r से r ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि लीनियर है, लीनियर एवरीवेयर 1 1 और ऑन 2 होता है। चलिए इसका मैंने कंडीशन लिख दिया। इस कंडीशन में आप इसको चेक करेंगे 1 1 और मेनी 1 और ऑन 2 इंटू, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन आएगा। 1 1 और ऑन 2 आएगा, यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो मैं डायरेक्ट इसका इन्वर्स निकालूंगा। मैं इसको लिखूंगा एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। डन। चलिए इसको y से रिप्लेस कर देते हैं एक बार, तो y से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x + 4 और नीचे हो जाएगा 5x + 7। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा। सर x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 को इससे और इसको इससे, ठीक है, और x को वन साइड लाएंगे। आई होप समझ में आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। तो ये हो जाएगा y × 5x + 7 हो जाएंगे, और इधर हो जाएंगे अपने पास 3x + 4, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो ये हो जाएगा 5xy और प्लस 7y हो जाएगा, और ये जैसे वैसे रहने दो, 3x + 4। अब मैं क्या करूँगा, x के वैल्यू फाइंड आउट करना। अपना टारगेट क्या है सर, अपना टारगेट तो x के वैल्यू निकालना है, ठीक है, x के वैल्यू निकालना है। तो चलो मैं x को एक साइड ले लेते हैं और इनको उधर ले लेते हैं, ठीक है, फिर x की वैल्यू निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। तो चलिए सर करिए इसको, 5xy - 3x को एक साइड कर लीजिए और 4 - 7y को एक साइड कर लीजिए। यहाँ से x कॉमन ले लो। हाँ सर ले लीजिए। तो x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5y - 3 और ये हो जाएगा 4 - 7y। अब देखो x इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर डिवाइड मार देंगे। तो चलिए इसको किधर डिवाइड मारें, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करके फिर मैं डिवाइड मारता हूँ। ये मैं टर्म कंडीशन को हटा देता हूँ और फिर मैं इसको इधर ही कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है आप लोगों को, या ऐसे ही हाँ हाँ बोल रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ तो आ रहा होगा। हाँ सर आ रहा है, मज़ा आ रहा है। आप तो आगे बताइए, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, सब समझ में आ रहा है। तो चलिए x इज इक्वल टू 4 - 7y अपॉन 5y - 3 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। हाँ सर आ गया। अब x को क्या रखेंगे आप बताओ। सर x को रख दीजिए ना यहाँ पे f इनवर्स y। तो चलिए रख देते हैं। तो ये हो जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू 4 - 7y अपॉन 5y - 3। अब देखो y को x से रिप्लेस करेंगे, यही अपना आंसर है, बस कुछ नहीं करना, y को x से रिप्लेस करना है। तो ये ऐसे हो जाएगा 4 - 7x अपॉन 5x - 3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये दूसरा टाइप का फंक्शन था जिसका हमने इन्वर्स निकाल दिया। एक बार आप लोग अच्छे से देखिए इसको और इसको अच्छे से कॉपी करिए। यदि कोई भी डाउट आता है आपको तब मुझे बताइए, आपका भाई है, आपका भाई हेल्प करेगा, ठीक है। इसको कॉपी करिए आप लोग। एक लास्ट टाइप का फंक्शन बचता है जिसका इन्वर्स निकालना मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, देन आफ्टर बोर्ड लेवल का अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको कॉपी करिए, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। सर इधर से इरेज करिए, उधर मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। करिए अच्छे से करिए आप लोग, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको पूरा अच्छे से कॉपी करिए, देन आफ्टर आप लोग आगे बढ़िए। यदि कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करना नहीं भूलें। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा, समझ में आ रहा तो लाइक करें, कमेंट करें। नहीं समझ में आ रहा तो उसको भी कमेंट करें कि सर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग का फीडबैक ही हम लोगों के लिए समझिए सब चीज़ होता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट में ले लेता हूँ आप लोगों के लिए।
नेक्स्ट जो है लास्ट टाइप का है, यदि एफ एक्स इक्वल टू ऐसे दिया रहेगा तो क्या करोगे। मान लो एक्स स्क्वायर दिया है प्लस 2x दिया है, ठीक है, प्लस 3 दिया है, ठीक है ना, ऐसे दिया होगा तो क्या करोगे। यहाँ पे एफ सच डेट यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे -1 से इन्फिनिटी ले लेते हैं, ठीक है, और इसका जो रेंज ले लेते हैं हम लोगों ने 2 से इन्फिनिटी ले लेते हैं। सर ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं, देखो फंक्शन का डोमेन एक साइड, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसे बनता है, तो कभी भी अपना क्या होता है 1-1 फंक्शन नहीं होता है। तो इसको हम ना एक साइड लेंगे, या तो इधर लेंगे और नहीं तो इधर लेंगे, तभी इसका इन्वर्स निकलेगा। तो मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, -1 से इन्फिनिटी साइड जाएंगे या -इन्फिनिटी से -1 के साइड जाएंगे, और रेंज मैंने डिफाइन कर दिया क्योंकि इसका जो रेंज निकालोगे वहीं इसका कोडोमेन होगा, क्योंकि ऑन टू भी होना ज़रूरी है। ये 1-1 ऑन टू होगा तभी तो इसका इन्वर्स निकलेगा, अदरवाइज इन्वर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, समझ रहे हो। कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव होगा यानी इन्वर्स निकालने के लिए उसको 1-1 और ऑन टू होना ज़रूरी है, तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए मैंने डिफाइन किया। आप लोग टेंशन ना लो भाई, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते जाओ, ये सब चीज़ मैं बताऊँगा आगे, ठीक है। आप लोग बोर्ड के लिए बस इतना देख लो, ऐसे ही देगा एकदम सजा कर देगा, कोई कंफ्यूज नहीं करेगा बोर्ड वाले आपको कंफ्यूज कौन करता है, जेई वाले, मेंस वाले, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले कंफ्यूज करते हैं। सो डोंट वरी, आपका भाई है ना, सब कराएगा, टेंशन ना लो। सर इसको कैसे करेंगे, देखो हम तो 1-1 और मैनी 1 ऑन टू चेक नहीं करने वाले क्योंकि मैंने बता दिया, और सब चीज़ मैं आप लोगों को अगेन बताऊंगा आगे के लेक्चर में। तो मैं इसका डायरेक्ट इन्वर्स निकालूंगा, वहीं स्टोरी चलेगी एफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। सर ये तो हर क्वेश्चन में यही लिखेंगे क्या, हाँ हर क्वेश्चन में, जब भी बोर्ड का क्वेश्चन इस टाइप का आएगा उसमें इतना कॉपी पेस्ट होता है। अब यहाँ पे मैं y रख दूंगा, ठीक है, y रख दूंगा ऐसे, और यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा। सर x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, x की वैल्यू निकालने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये बनेगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे +2 हो जाएगा, डन। इसको ओपन करोगे तो यही आएगा। सर परफेक्ट स्क्वायर इतना जल्दी आप कैसे बना दिया, ये सब बनाना मैंने शॉर्ट वीडियो में बता रखा, वहाँ पे आप जाकर देखें, नहीं समझ में आ रहा फिर बताएं, फिर मैं आप लोगों को लिए अगेन समझाऊंगा। अब सर x की वैल्यू निकालना तो 2 को इधर भेज देते हैं, हाँ भेज दीजिए, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये y-2 हो जाएगा। सर रूट को उधर भेजते हैं, तो रूट को जब भी उधर भेजते हैं हम लोग तो सबसे पहले प्लस माइनस लिखते हैं, देन आफ्टर रूट y-2 लिखते हैं, डन। अब सर प्लस वाला लेंगे माइनस वाला लेंगे, इसको देखेंगे। ये -1 से किधर जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की साइड, तो यदि प्लस इन्फिनिटी की साइड जा रहा है तो इसमें प्लस वाला पार्ट लेंगे, ठीक है। यदि ये माइनस इन्फिनिटी की साइड जाता है तो माइनस वाला पार्ट लेते हैं। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस रूट y-2, अब 1 को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो x अपना निकल जाएगा -1 प्लस रूट y-2, डन। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या था, f इनवर्स x था, f इनवर्स y था, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ, अब इसको करेक्ट कर लें। तो यहाँ पे लिखूँगा f इनवर्स y इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट y-2। अब y को मैं क्या करूँगा, x से कन्वर्ट कर दूँगा तो मेरा f इनवर्स x मिल जाएगा। सो f इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस रूट x-2। दिस इज योर आंसर। कॉपी करिए आप इसको, और कोई भी डाउट आए तो आप लोग मुझे बताएं, मैं आप लोगों को अगेन इसको समझाऊंगा, डन। ये रहा अपना बोर्ड लेवल का सीरीज, और ये कंप्लीट हुआ। आप लोग इसके बाद का जो भी लेक्चर लूँगा वो मेंस लेवल का लूँगा। तो यदि आप बोर्ड NCERT ही करना चाहते हैं तो आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 तक ही देखें, और मैं इसके बाद PYQ भी लूँगा बोर्ड लेवल का, वो अभी नहीं लूँगा, जैसे बोर्ड आएगा ना नज़दीक उससे पहले मैं ले लूँगा। तो ये सब तब तक ये थ्योरी आप लोग अच्छे से करें, क्योंकि PYQ में मैं थ्योरी कम एक्सप्लेन करूँगा, जितना नीड होगा थोड़ा सा समझाऊँगा, पूरा डिटेल नहीं समझाऊँगा क्योंकि फिर वो बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो आप लोग इसको कॉपी करें, कोई भी डाउट आएगा तो आप लोग मुझे बताएँ, आप लोगों का भाई है।